इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बम की धमकी को लेकर अब एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि धमकियों को लेकर डीजीसीए ने सुझाव दिया है। धमकी देने वालों से नुकसान की भरपाई हो। डीजीसीए की तरफ से यह कहा गया, नियमों और कानूनों में बदलाव पर भी विचार, क्योंकि लगातार आपने देखा बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। आज की बात करें तो आज 10 से 12 ऐसी धमकियां सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले इंडिगो की 5 फ्लाइट को ऐसी धमकी सामने आई, आकाशा एयरलाइन की 5 फ्लाइट को धमकी सामने आई। और अब इसको लेकर ये बड़ी जानकारी है, डीजीसीए ने सुझाव दिया है धमकी देने वालों से ही नुकसान की भरपाई हो, क्योंकि अगर एक फ्लाइट में बम के थ्रेट की धमकी मिलती है तो उससे एयरलाइंस को 3 करोड़ तक का नुकसान होता है। तो आप अंदाजा लगाइए कितना ज्यादा नुकसान एक एयरलाइन पर अतिरिक्त व्यय ऐसे में पड़ रहा है। और डीजीसीए क्योंकि लगातार इसको लेकर एक्शन मोड में फिलहाल नजर आ रहा है। सोमवार से बात करें अब तक की तो यह आंकड़ा 70 पर पहुंच गया है कि 70 एयरलाइंस 70 फ्लाइट्स को अब तक इस तरीके की धमकी आ चुकी है सामने बम से जुड़ी हुई। इसी बीच हमारे साथ केशव जुड़ गए हैं। केशव, अभी हम इसको लेकर चर्चा भी कर रहे थे कि बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और बहुत ज्यादा नुकसान होता है, एयरलाइन पर अतिरिक्त व्यय भी पड़ता है, लेकिन अब डीजीसीए ने सुझाव दिया है कि धमकी देने वालों से ही नुकसान की भरपाई हो। बिल्कुल पलक, देखिए, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से लगातार प्रत्येक दिन किसी न किसी एयरलाइंस को बम थ्रेट की सूचनाएं मिल रही है और रोजाना ये संख्या बढ़ती जा रही है। अभी तक अगर सिर्फ इस हफ्ते की बात करें तो मॉर्निंग में जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो जानकारी साझा की गई थी कि 70 से ज़्यादा विमानों को इस हफ्ते सिर्फ बम थ्रेट की सूचना मिली है। आज अगर बात करें तो तकरीबन 20 के आसपास पहुंच गई है ये संख्या। कई एयरलाइंस को बम थ्रेट की सूचना मिली। तो ऐसे में बम थ्रेट की सूचना मिलने के बाद किसी न किसी एयरपोर्ट पे जिस भी एयरलाइंस को बम थ्रेट की सूचना मिलती है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है, जिसमें मान लीजिए कि एयर इंडिया को अगर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है तो उनके ऊपर जो खर्च है वो बढ़ जाता है। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जितने भी पैसेंजर होते हैं उन सभी पैसेंजर को विमान से बाहर निकाला जाता है। एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की तरफ से उन पैसेंजरों को स्नैक्स प्रोवाइड किया जाता है, पानी प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद अगर टाइम लगता है चेकिंग में तो फिर उन पैसेंजरों को होटल भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही जो क्रू होते हैं विमान की, उनकी भी ड्यूटी आवर बढ़ जाती है तो उनको अलग से पे करना होता है। साथ ही जो क्योंकि विमान का जो ईंधन होता है वो सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। एक एयरलाइंस की अगर बम थ्रेट की कॉल मिलती है तकरीबन 3 करोड़ की खर्चा उनके ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ जाता है। और यही इसी कारण जो है पिछले 5 दिनों से जो लगातार नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू डीजीसीए और अधिकारियों के साथ जो बैठक कर रहे हैं उसमें एक फैसला लिया गया था पिछले दिनों की अगर कोई अपराधी जो ये बम थ्रेट की सूचना दे रहे है वो अगर पकड़ाता है तो उससे ही जो है ये रकम वसूला जाएगा। इसके लिए बाकायदा विंटर सीजन में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक जो बिल भी पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, ये भी सूत्र हैं जो वो बता रहे हैं। और डीजीसीए ने इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार करना शुरू कर चुका है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार इस तरह की कॉलें आ रही हैं। हालांकि अभी तक जो अपराधी पकड़े गए हैं, खासतौर से अगर बात करें मुंबई में तो एक नाबालिग अपराधी को पकड़ा गया है। हालांकि उसको किसने ये कहा था ये बम थ्रेट वाली कॉल भेजने के लिए, इसके लिए फिलहाल मुंबई पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इधर मिनिस्ट्री की तरफ से एक मसौदा तैयार किया जा रहा है कि जो भी अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है, जो भी ये बम थ्रेट की कॉल अफवाहें फैला रहा है, उससे ही उस भरपाई की जो वसूली है वो की जाएगी। लेकिन हम लोग को पता है कि जो अपराधी होते हैं, जो ये देने वाले होते हैं उनके पास भी इस तरह की रकम नहीं होती है। हालांकि नो फ्लाइंग जोन में पहले से ही जो सिविल एविएशन एक्ट है उसके अनुसार अगर आप इस तरह के कोई भी गैर कानूनी काम करते हैं तो नो फ्लाइंग लिस्ट में आपको डाल दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी एयरलाइंस में आप सफर नहीं कर सकते थे। ये पहले से कानून बना है। लेकिन अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक मसौदा तैयार किया जा रहा है जिसको बाकायदा विंटर सीजन में पार्लियामेंट में भी पेश किया जाएगा। जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि इसके अनुसार कि जो भी व्यक्ति इस तरह के बम थ्रेट की कॉल दे रहे होंगे किसी भी एयरलाइंस को, तो उससे ही वो रकम वसूला जाएगा जो किसी एयरलाइंस के ऊपर खर्च हो रहा है एक्स्ट्रा इस बम थ्रेट की कॉल के बाद। क्योंकि केशव, एक एयरलाइन पर अगर इतना ज्यादा आर्थिक व्यय बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है परेशानी की बात है। लेकिन एक तरफ तो आर्थिक व्यय बढ़ता है, दूसरी तरफ उस सिचुएशन को आप समझिए कैसे पैनिक की स्थिति क्रिएट होती होगी। जिस समय जैसे ही कॉल आता होगा, सारे प्रोटोकॉल के तहत सभी यात्रियों को बाहर निकालना, उसमें कुछ बच्चे भी होते होंगे, बुजुर्ग भी होते होंगे, कुछ बीमार भी होते होंगे, हर तरीके के क्योंकि पैसेंजर्स होते हैं, तो एक पैनिक क्रिएट भी होता है। उस सिचुएशन को संभालना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी एयरलाइन के सामने।
बिल्कुल पलक, देखिए एसओपी जो है एयरलाइंस की वो बहुत सख्त होती है। और जब हम लोग भी एयरपोर्ट पे ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं किस तरह की कितने लेयर की सिक्योरिटी चेक होती है। इसके बावजूद अगर इस तरह की कोई बम थ्रेट किसी भी एयरलाइंस के पास आती है तो उसको सीरियसली लेती है। किसी भी बम थ्रेट कॉल को इग्नोर किसी भी एयरलाइंस की तरफ से नहीं किया जाता है, क्योंकि अतीत में देखें तो कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कई देशों में, उसके बाद भारत में भी, और इंटरनेशनल लेवल पर एक जो एयरपोर्ट अथॉरिटी का जो गाइडलाइन होती है वो सभी एयरलाइंस को फॉलो करनी होती है। बम थ्रेट के बाद आप किसी भी एयरपोर्ट पे कहीं भी इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट किस तरह से वेयर करती है कोई एयरलाइंस, इससे आप ठीक है। किस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए ठीक है केशव, बहुत शुक्रिया।